यस गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं इंग्लिश फ्लुएंट कैसे बोलें। इंग्लिश को हम फ्लुएंट क्यों नहीं बोल पाते, उसका क्या रीजन होता है, आइए इस क्लास में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इंग्लिश फ्लुएंट बोलने के पीछे कोई ज्यादा बड़ी साइकोलॉजी और जो कोई ज्यादा बड़ा इसका ना थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता। हमारी कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनके कारण हम इस भाषा को फ्लुएंट नहीं बोल पाते। सबसे पहले तो ये होता है कि हम लोगों को सिखाया ऐसा जाता है कि हम कभी बोल ही ना पाए। अब वो कैसे सिखाया जाता है, उसमें ना हमें कुछ वरदान मिलता है। वरदान कहाँ से मिलता है? वो गुरुओं का ही वरदान होता है, हम लोग ही वरदान देते हैं। वो कैसे देते हैं, आइए, इसके दो अलग अलग रास्ते होते हैं। तो पहला कारण हम समझते हैं वो स्कूल से शुरू होता है। स्कूल से कैसे शुरू होता है? वो इस प्रकार शुरू होता है, हम लोग चाहे प्राइमरी में हो, चाहे हम मिडिल में हो, चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे हम +2 में हो, और चाहे हम कॉलेज लेवल तक चले जाएं। और बहुत से महारथी तो ऐसे होते हैं, चाहे वो MP बन जाए और चाहे वो प्रेसिडेंट बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, बस जो हमारे गुरुओं का दिया हुआ आशीर्वाद है वो वहां तक फलता रहता है। पहले स्क्रिप्ट लेते हैं, स्क्रिप्ट को देखते रहते हैं, उसके बाद उसे बोलते रहते हैं और हम लोग पढ़ते रहते हैं। अब आप ये कहेंगे सर ऐसा, तो जो ही हमारे हीरो है वो भी ऐसा ही करते हैं, उन्हें भी स्क्रिप्ट दी जाती है और डायलॉग्स को याद किया जाता है। माय डियर, वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है उनके पीछे बहुत लोग ऐसे खड़े होते हैं और वो हम जो गुरु होते हैं ना, उन बुराइयों को वहां जाकर के साफ करते धोते, तभी वो उन चीजों को सीख पाते हैं। आइए आज हम, चाहे आप अपने आप को ये समझो कि हम हीरो बनना चाहते हैं, चाहे आप अपने आप को ये समझो कि आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो इन चीजों को विशेष ध्यान में रखें। क्योंकि जब हमारी प्राइमरी की पाठशाला शुरू होती है उस समय हम लोगों को क्या किया जाता है, किसी ओकेजन पे जब हमें कोई स्पीच वगैरह डिलीवर करना होता है, उस समय हमें बता दिया जाता है बेटा आपको ये याद करना है और बोलना है। जब हम उसे याद करते हैं तो दैट मीन्स उससे हमें बोला जाता है ये तो आपको कंठस्थ करना है। और कंठस्थ करने के बाद, हाँ, एक चीज में तो मैं कहीं तक सहमत हो सकता हूं, वो क्या है, यदि हम कंठस्थ चीज को लिखना चाहें, दैट मीन्स दूसरे के विचारों को हमने याद किया, याद करके लिखना चाहें, तो हम उससे अपना काम चला सकते हैं। लेकिन वहां भी हम लोगों को पकड़ा जाता है। जो एक टीचर होता है, आप लोग उसके सामने इंटरेक्ट करते हैं, वहां वो आपको नोटिस कर लेता है और पकड़ लेता है कि आपने किसी का लिखा हुआ ही क्लेम करके यहां लिखा है। जिस प्रकार से हम लोगों को यह पता लग जाता है कि जो ये आपने लॉन्ग आंसर लिखा है इसको अपनी भाषा में लिखा है, या किसी गाइड से लिखा है, किसी सोल्यूशन से लिखा है, या हम जैसे किसी ने आपको लिख के दे दिया है, वो आपने इसको चिपका दिया है। अब आप ये चीज समझ गए होंगे। इसमें एक और बात जो आपको बताना चाहता हूं, एक काम तो आज से कीजिए, अब आप रटना छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, समझना है। और समझना कैसे? रटने का एक और बेनिफिट आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, माइंड मत करना और प्लीज इसको नेगेटिव मत लेना। सच्चाई हो तो कमेंट अवश्य करना कि सर वास्तविकता यही है। आप लोगों के साथ जो घटनाएं घटती है वो क्या घटती है, मैं आपको नेक्स्ट घटना के बारे में बताता हूं। जब आप लोग किसी चीज को लर्न करते हो, उसे बाय हार्ट आप लर्न कर लेते हो, और उसे जब आपको कहीं बोलने का समय आता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को कहना है सर मुझे देर हो गई, आई गॉट लेट, तो इसको कहने के ना अब तरीका मतलब उसकी सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब आप लोग किसके सामने उस बात को कह रहे हो। अब मैं आज आपको नोट्स बना के दे दूं, मैं आपको ऐसी बुक छाप के दे दूं, लीजिए 100 सेंटेंस और उससे आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, लीजिए 500 ऐसी फ्रेज जो आपके जीवन को बदल देंगी, लीजिए आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। अरे मेरे भाइयों जरा समझो, चमत्कार तो उनके जीवन में हो रहा है, क्यों, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब अपना काम कर दिया, दैट मीन्स आप लोगों के सामने एक बंधन और ये बना दिया कि बेटे हमने तो कर लिया है, आप लोग आगे बढ़ना मत। क्यों नहीं बढ़ना? जो हमने डाल दिया उसी को आप लेके चलते रहना। नहीं, आज से थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए। और आप कहेंगे सर ऐसा क्या जादू है। और दूसरा आपने कहा कि आप इंग्लिश भाषा को फ्लुएंट कैसे बोले, हिंदी से ही शुरू करता हूं कि आप लोगों को हिंदी ही समझ में आएगी। सबसे पहले हमने एक वाक्य ले लिया, हमने सेंटेंस लिया, मैं जा रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं, इसको जब हम पढ़े लिखे लोगों का बता रहा हूं, जो हम लोग, जब हमारे फोर फादर्स, हमारे माता पिता, या जो थोड़े कम पढ़े, जिन्हें अभी तो हमारे देश में ऐसे लोग भी तो हैं, हम लोग हिंदी को भी नहीं पढ़ सकते, हिंदी को भी नहीं पढ़ सकते, दैट मीन्स उनके लिए नहीं है, लेकिन वो समझ जरूर सकते हैं, भाषा उन्हें कोई ना कोई अवश्य आती होगी। अब इसमें ही आज आपकी आंखों को खोलने वाला एक ऐसा मैं सत्य बताता हूं, इसको बोलते हैं मैं जा रहा हूं। अब बोलना तो हमें यही है, मैं जा रहा हूं। अब हिंदी में आपसे बोला जाए कि इसको आप फ्लुएंट बोलो, अब फ्लुएंट बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मैं जा रहा हूं, है नहीं, आप क्या करेंगे, मैं जा रहा हूं। दोबारा ध्यान दीजिए, मैं जा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, अरे हा हा गायब, उड़ा दिया, बिल्कुल उड़ा दिया।
हा को नहीं बोला तो बस आप लोग सोचते हैं अंग्रेज लोग जो होते हैं वाह यार क्या शानदार इंग्लिश बोलते हैं, अरे वाह यार उसका तो एक्सेंट ऐसा है। और हम लोग देखो कहाँ भ्रमित होते रहते हैं, हम लोग भ्रमित होते रहते हैं, हमारा इंटोनेशन सुधर जाए, हमारा एक्सेंट टॉप हो जाए, हमें स्ट्रेस लगाना आ जाए। माय डियर, आप लोग ये सब चीजें केवल एक ही कंडीशन पर सीख सकते हो, जब आप किसी भाषा को डेप्थ में सीखना चाहो तो। अदरवाइज जो आपने सीखा है वो आपका काम चल रहा है, आप कहेंगे सर आप क्या परमात्मा थोड़े ही हो, या पूरे विश्व को आप ही सिखा रहे हो, क्योंकि सब सीख रहे हो, सब सफल हो रहे हैं। तो देखिए सफल तो हो रहे हैं, लेकिन आपको जो सफल होना है ना, वो कैसा सफल होना है, वो ऐसा सफल होना है आप किसी की कॉलर को पकड़ करके उसको सीधा करने लायक बनो, लेकिन आपकी कोई कॉलर को पकड़ने वाला ना मिले। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो हम लोग आपको जो सिखा रहे हैं वो क्या सिखा रहे हैं, करेक्ट इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश। आइए इसी सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा ही इज गोइंग, तो यहां हमें यह जानकारी तो है नहीं कि ओ को हम क्या बोले, ओ को बोला जाता है औ। अब हम लोग क्या बोलते हैं ओ, क्यों, सीखा है, सीखा भी नहीं है साहब, सिखा दिया गया है। या तो बोल बेटा, और नहीं तो बेटा बोलेगा कैसे नहीं, और बेटे ने तो डर के सीख लिया। आज भी उनको नमस्कार है, सिखाया तो सही, सीखा तो सही, हमने एक ये चीज तो ली कि हम सीखना तो आया हमें समझ, बस आज उसी समझ को यहां लगाना है और इंग्लिश फ्लुएंट कैसे बोले उस रास्ते को अपनाना है और वहां उस स्थान तक हमें पहुंचना है। इसमें मैंने बोला ही इज गोइंग, तो आप लोगों को लगेगा सर गोइंग बोल दो या गोइंग बोल दो, हमें कोई इसमें फर्क पड़ा, अंतर आता नहीं है। तो अंतर मैं आपको बताता हूं, आप किसी ऐसे विद्वान के सामने गोइंग बोलना और फिर आप वहीं खड़े रहना, वो आपको वहीं टोक देगा, मुस्कुराएगा और कहेगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो आप लोग क्यों ना एक ही बार में क्या बोले, गोइंग, गोइंग, फास्ट बोलिए, फ्लुएंसी लाइए, उसका भी एक लॉजिक है। अब वो फ्लुएंसी का लॉजिक बताता हूं। जिस प्रकार हमने बोला, हाँ यदि आप लोग कहें कि सर ये सीखने को कहां से मिलेगा, तो देखिए अगर वैसे तो काफी चैनल से और बहुत हमारे गुरु हैं वो सिखा रहे हैं, फिर भी अगर आप इस चीज को लेकर के परेशान हो, आप प्ले लिस्ट में जाइए, मैंने अल्फाबेट में यहाँ कराया हुआ है और वो वीडियो है, एक बार आप अल्फाबेट में जाकर के अपने आप को ये जज कीजिए कि अल्फाबेट में हमें A to Z कितना सही आता है और कहां कहां हमारी कमियां हैं जो हमें सुधारनी है। नेक्स्ट हम लेते हैं, हमने लगा ही इज गोइंग, इसमें हम लोगों ने देखा ही बिल्कुल ठीक बोला, अरे इसको भी बहुत से पता क्या है ही। अब एच को बोलना मैं सिखाऊं तो वो आप लोग वहां सीखेंगे, क्योंकि इस चीज में थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्लास लॉन्ग हो जाएगी, मैं चाहता नहीं आपका समय खराब हो। तो हमने बोला ही, अब आती है कहानी इज, तो इज को हमने ग्रामर के ठीक बोल लिया, हमने अभ्यास कर लिया, नहीं किया तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ये आपको सपोर्ट देगा। इसको बोलते इज, इज, ये आपको आ गया। नेक्स्ट हम लेते हैं, हमने लिखा गोइंग। अब जब हमने इसे बोला ही इज गोइंग, 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 तो आपने देखा मैंने केवल और केवल गो, इसको स्ट्रेस करके बोला। आप लोगों को ना हृदय से बताना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एक चीज तो हृदय में आपके बिल्कुल आ रही होगी, सर रास्ता तो सही है और आपकी बात भी सही है, पर ये जादू हो तो हो कैसे, हम लोग इसे सीखे तो सीखे कैसे। अरे महाराज पहले हमें तो सिर्फ इतना आ जाए, गोइंग ही आ जाए, उसी से हम किले को तोड़ देंगे, मत तोड़ो किले। और अब आप सीखो तो एक बार में कैसा सीखो, करेक्ट इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश, इसे सीखो, यही आपका जीवन चेंज करेगा और यही बदलाव लाएगा। नेक्स्ट, अब इसे हमें फ्लो से कैसे बोलना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो इसको ऐसे ही बोलेंगे, ही के साथ इसको कंबाइन किया, हमने बोला हीज, 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 इसमें ही में बड़ी ही की साउंड नहीं आएगी, हीज, हीज, हीज गोइंग। अब आपने देखा हीज को मैंने स्लो बोला, गोइंग को थोड़ा सा लाउड बोला, तो ऐसे हमने बोला इज गोइंग। और एक हम बोल रहे हैं ही इज गोइंग, तो ही इज गोइंग तो हमें पता लग रहा है कितना लॉन्ग चलना पड़ रहा है, समझ नहीं आया। आप सोचेंगे सर आपने अभ्यास किया हुआ है, आपको आता है, तो आपको क्या नहीं आता वो मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। मान लीजिए मुझे स्वर का ज्ञान नहीं है, तो आपको पता है जो हारमोनियम होता है ना,
उसमें जो हमारे स्वर होते हैं, उसके जो हमारे बटन होते हैं, उसे चाहे कोई भी दबाए स्वर वही निकालना पड़ेगा। चाहे उसे कोई गायक इस्तेमाल करे और चाहे कोई उसे नया सीखने वाला इस्तेमाल करे, लेकिन उसको उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा, तब ही वो अपने स्वर को उस स्वर से मैच कर पाएगा। अदरवाइज ये तो आप मान लो मैं भी हारमोनियम बजाने लगूं तो मेरा स्वर कहीं है और हारमोनियम का स्वर कहीं है। अब तो आपको समझ आया, कुछ समझ आया, आगे और आपको समझ आएगा। ये क्लास आपकी लॉन्ग ना हो। नाक हमारी भी है, नाक अंग्रेजों की भी है, नाक सभी की है। क्यों है? सब इसी से सांस लेते हैं। लेकिन हम तो बड़े भोले, हम क्या करते हैं, अरे वाह ये अंग्रेज बोल रहा है, इसकी इंग्लिश इतनी जबरदस्त है, ये तो इतना अच्छा बोलता है, और हम लोग केवल और केवल एक तमाशबीन बन के रह जाते और देखने वाले रह जाते और देखते रहते। अपने आप को चेंज कीजिए, अपने जीवन में बदलाव लाइए, क्योंकि आपको ही यहां आकर के खड़ा होना है जैसे हम खड़े हुए हैं। परेशानी आती है, हम पूरा आपको कोऑपरेट करेंगे, आपका पूरा सहयोग करेंगे। ये अवश्य है, एक बार जुड़िए और फिर अपने जीवन का बदलाव आप लोग नोटिस कीजिए। यहां आप लोगों ने जो सीखा, अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास में लाके बताता हूं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती है, उन्हें बोलने का मैं आपको अभ्यास कराता हूं। और ये मेरा प्रॉमिस है, आप लोग ना उस अभ्यास को करने के बाद तुरंत ये सीख जाएंगे कि इंग्लिश को फ्लुएंट कैसे बोले। आपने अपना कीमती समय दिया, अब मैं आपके विचारों का, आपके कमेंट का इंतजार करता हूं। आइए कमेंट कीजिए और मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।